वाह राजकुमारी जी वाह। क्या खेला हो रहा था? शर्म समझ आना चाहिए तुझे। खेला हो रहा था, हमको बड़ा मजा आ रहा। अच्छा तो यार आके खलमंडर डाल चल इधर साइड में। अच्छा कुछ खिला रही है सब्जी में। क्यों सेनापति आप और यहाँ पर समझ रहा हूँ। हमें साइड में देखकर तुम्हें बड़ी हैरत हुई होगी। सुनो शराफत की पुतली तू हैरान है। तू हैरान है किसलिए मैं यहाँ पर भला आया हूँ। होने वाली है शादी और मेरी आपसे देखने के लिए मैं चला आया तो मेरा सपना न देखो तुम सेनापति, मेरा सपना न देखो। तुम सेनापति, तुमसे कोई हमारा नहीं वास्ता। मेरी मर्जी का मालिक है जमाना नहीं। बस चले जाओ तुम ना। चलाओ मैं तुम्हारे बिना पहले दे दूं तेरे यार को रास्ता। बाद में होगी शादी और मेरी आपसे फिर रहेगा मेरा। मैं भी सुनता रहा गौर से। अब कमीना तेरा क्या पता, तेरे जैसे गधे मेरे धोबी के है। मार पड़ती है जब वह नहीं। की जात है तो मुकाबिल में मुकाबिल में आओ। बैठने इस गले की क्यों आता। दाल आटे का सब और भाव चल जाएगा। श्याम भी शेर होते नहीं। अपनी ताकत पे तुझको बड़ा नाज है। अपनी ताकत पे तुझको बड़ा नाज है। लेकर शमशीर आओ समर भूमि। मैं तुझे देख लूं और तू मुझे देख ले। अपनी ताकत दिखाओ समर भूमि। वाह ताकत देखना चाहता है तो का इतना बढ़िया बात कह लौंडा। तो का क्या है? चलो भले इसकी इतनी बड़ी औकात, तो पर लादी लादी चला हुआ छिराटी का बड़ा हाथ में शमशीर, गर्दन पे खींच के मारूंगा सर धड़ से अलग हो जाएगा। इसकी औकात क्या? शाही चमन में एक सेना नायक को गधा बोला। सामने क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सनातन। सनातन। सबसे जानता है इनको तू? मतलब क्या? अरे टनाटन जुबान संभाल कर बात कर। इससे पहले मैं तुझे मारूंगा। शराफत इसी में है। तो तू कमजोर है क्या? तो फिर मेरा सिपाही है तू। हाँ समझ रहा हूँ।
सनातन भला इसी में है कि शाही चमन से चुपचाप वापस चला जा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अगर दोबारा राजकुमारी को हाथ लगाया तो तेरा हाथ तेरा साथ नहीं देगा, काट कर फेंक दूंगा। अच्छा, इसका हाथ काटता है। और हाँ, बात रही माला की, तो माला को साथ बिना लिए मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, जाऊंगा तो माला को साथ लेकर जाऊंगा। इतनी बड़ी जरूरत, इतना भरोसा अपनी ताकत पर। क्यों नहीं? सनातन तो आ जा, हो जाए दो हाथ इसी बगीचे में। कितने बड़े रंगबाज हो जाए मार के चढ़ा पीछे राजकुमार जी, मैं तो सोच रही हूँ कि तुम हम लोगों को ढूंढने आ रहे। अरे ये हरामजादे कहाँ से आ गए? पहले ये बोलो, थोड़ी आवाज भी नहीं लगा सकी। तुम लोग तो मुझे खुद ही छोड़कर यहाँ चली गई थी। मैं खोज रही थी लेकिन मिली नहीं। अरे जब काफी देर हो गई, मैं सोची राजकुमारी आई नहीं, तभी तो हम लोग वापस लौटे। अच्छा, तो यही कहीं नजदीक थी क्या? और क्या? तभी तो ये सब समझा होगा, देखा होगा, तभी तो यहाँ आई हो। अरे जब देखी हूँ, जब जोर जोर से आवाज आने लगी, अब दूर से आने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। हाँ हाँ, सही कह रही हो। मैं छोटे वाले चमन में चली गई थी। मैं सोची कि राजकुमारी जी चमन जानते हैं, ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाएंगे। हाँ, आने ही वाली थी लेकिन अचानक क्या आ गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या? कोई चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, मुझे कोई कुछ भला बुरा तो नहीं खाया हरामजादे? नहीं, वरना अभी चलती हूँ, तुम्हारे पिता से शिकायत करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल सेफ हूँ, सही हूँ। अरे क्या बात? चमेली, तारा, क्या हुआ दीदी? और कुछ देखा तुमने? हाँ हाँ देखा। हाय दैया, जरा राजकुमारी ये बताओ, वो दोनों भाग गए, ये क्यों नहीं भागा? ए मिस्टर, तुम कौन हो जो इस चमन में आ गए? किसकी इजाजत से आए हो? ठहरो ठहरो ठहरो, ये कसूरवार नहीं अरे है। तुम चुप रहो, तुम बिल्कुल मत बोलो। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इस चमन में आए कैसे? ये जनाना चमन है, यहाँ केवल लड़कियां आती हैं, तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? किसकी इजाजत से आए? अरे ठहरो ठहरो अनारकली, ठहरो, इतना गुस्सा मत करिए। अरे मिलता नहीं।
दिल इंसान है, ये दरअसल यहाँ पर अपनी माँ की पूजा के लिए फूल तोड़ने आया था। क्या कहा, क्या कहा? फूल तोड़ने। बहुत नेक दिल इंसान। हाँ हाँ। हाय दैया। राजकुमारी जी, क्या बात है? आज तक तो आपको कोई मर्द नेक दिल इंसान नहीं लगा, अचानक ये कैसे लग गया तुम्हें नेक दिल? सच सच बताओ, कहीं पहले चक्कर तो नहीं चल रहा था तुम्हारा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे पता है, पहले से इस लड़के से तुम दिल लगा बैठी हो, तभी तो तुम्हारे पिताजी पूछते थे तो शादी करने के लिए इनकार करते थे। जवाब दो। ऐसी कोई बात मैं भी जा रहा हूँ। ठहरो नरकली, मेरे पिताजी से मत बताना, मैं तुम्हें सब बता रही हूँ। सच सच बताओ। बात ये है, वो कहाँ पायो बच्ची, कहाँ लहायो, जल्दी बताओ। ये यहाँ फूल तोड़ने आया था। अच्छा। और इससे मैंने देखा। अरे मुझे कुछ समझ में, जब तुम फूल तोड़ने आया था तो तुम्हें फूल तोड़ के चला जाना चाहिए था, यहाँ रुके क्यों? तुम्हें क्या पता नहीं है कि राजकुमारी को मर्दों से नफरत है? देखो अनारकली, गुस्सा छोड़ दो। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि इसे मैंने देखा और मेरी कुछ समझ में नहीं आया ये सब कैसे हो गया, और बस समझ लो, आगे नहीं कहना चाहते। मैं समझ गई बहनी, यह करत मोर उमर खियानी, अब डल गई जवानी। हमको सब पता था, तुम्हारे दिल में कुछ और था और मुंह पे कुछ और था, इसीलिए अपने पिताजी से बातें ठीक से नहीं करती थी। अगर यही बात तो, अरे मैं कितनी तस्वीरें तुम्हें दिखा चुकी हूँ, इससे अच्छे अच्छे लड़के विदेश के एक से एक अरबपति खरबपति, तुम्हें केवल क्या बताऊं तुम्हारी पसंद को? बस ये मैं नहीं बता सकती ये सब कैसे हो गया, और मैं इसे अपना बनाना चाहती हूँ बस। हाय, कहीं आंखों आंखों में प्यार तो नहीं हो गया? वही समझ, सच बताओ, शर्माओ नहीं। वही समझ लो, लेकिन किसी से कहना मत। हाय बच्चे, इन्हें इसका लगा रोग, इनकी बचने की नहीं हो उम्मीद। अब हमारा यहाँ क्या काम है? ऐसा करो, तुम लोग चलो, मैं अभी आ रही हूँ। अरे तुम्हारे कहने से पहले हम लोग भाग जाएंगे यहाँ से। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अब जल्दी आना ना, वरना ये खबर महाराज तक पहुँचा। नहीं, मैं बहुत जल्द आ रही हूँ। अगर जल्दी नहीं आई, घड़ी देखो। पाँच बजने में 10 मिनट बाकी हैं। ठीक 5 बजे तुम राजमहल वापस करना है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगर 5 बजे से लेट हो गई राजकुमारी जी, तो ये खबर महाराज को तुरंत पहुंचा दूंगी। अरे बाबा, खूब अच्छी तरह से निपट लिया। ठीक है। ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा। गीत गाओ, मुझे मारो ना तिरछी नजरिया बल। क्या बात है? क्या? लेकिन राजकुमारी जी, एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। क्या? कि ये जगह हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग कहीं और चलते हैं। चलिए, खतरा ही खतरा। हर दोनों किसी को नजर नहीं आए। अरे चलिए, जो है उसको और दोनों किसी को नजर नहीं आए। चल 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 दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए, दोनों किसी को नजर नहीं आए। चल दरिया
मिली है। ये अपने सरदार जी अपने आने अड्डे पर आने वाले, और इसी खुशी में आज मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। जरा ध्यान दे कर सुनो आज मेरा सावधान होकर लाइन से लग जाओ, क्योंकि सरदार जी के आने का समय हो चुका है। साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। शमशान में भी वीर को तैयार रहना चाहिए, सोते हुए शेर को गफलत न रहना चाहिए। घेर ले कब मौत किसको, घेर ले कब मौत किसको, नहीं कोई जानता, इसलिए हर वक्त हमें होशियार रहना चाहिए। नौजवान साथियों, जैसा कि आज दुनिया हमें इस लिबास में देख रही है, मैंने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि एक दिन हम अपने बदन पे ये लिबास धारण करेंगे और ये गलत रास्ता अपनाएंगे। साथियों, मैं भी विक्रमगढ़ के महाराज उत्तम सिंह की सेना का सेना नायक, मैं सेनापति जौहर सिंह कहलाता था, परंतु आज वक्त के हालातों ने हमें डाकू सांगा बनने पे मजबूर कर दिया। उस कमीने सुल्तान सिंह ने महाराज को जहर पिलाकर मार डाला और महाराज के खून का इल्जाम हम पर लगाया गया। मेरी पत्नी को अंधी बना दिया और हमें बागी बना दिया। साथियों, आज मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलवाया है, जरा ध्यान से सुनो कि हमारा मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। ताहर सिंह और नाहर सिंह, हमारी बातों पर गौर फरमाओ। ताहर नाहर साथियों, और सुनो मेरा फरमान, और सांगा सिंह और बागी बना और सेनापति बना।
बनाया साथियों, आज बरसों से इस सीने में बदले की ज्वाला जल रही है और ये ज्वाला बुझेगी तो सुल्तान सिंह के खून से। तो फिर आज सब लोग मेरे साथ चलो और चलकर देखो कि वो दुष्ट सुल्तान सिंह इस समय विक्रमगढ़ की प्रजा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और प्रजा हमारी खुशहाल है या नहीं साथियों। और आज अगर वो सुल्तान सिंह हमारी नजरों में आता है तो आज उस हरामजादे का नाम निशान इस दुनिया से। तो फिर देर मत करो, हमारे साथ विक्रमगढ़ चलने की तैयारी करो। कमीने सुल्तान सिंह मौत का पैगाम लेकर आ रहे। चलो साथियों, जय मां भवानी।